क्यों परीक्षित जी? हाँ, कथा बताओ कहाँ पे चल रही थी? हम तो संकीर्तन बुलवाने लगे। कहीं का कथा होएगा ही का याद नहीं है। देखो ऐसा है, आज कथा को चलते चलते 5वां दिवस होने के लिए जा रहा है। कथा थोड़ा ध्यान पूर्वक श्रवण किया करो। और एक बात बताइए, कथा जैसे सुनी जाती है या कथा पान की जाती है? सुनी जाती है तो कोई फायदा नहीं मिलता है महाराज। कथा सुनने से कोई फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि महाराज कहा जाता है कि कथा सुनोगे तो इस कान से सुनोगे और इस कान से निकाल दोगे। कथा का पान किया जाता है जिससे हमारा जीवन का कुछ उद्धार हो सके। कथा सुन डारी, मतलब सुन के कहीं डारी आए। कथा सुनी नहीं जाती है, कथा पान की जाती है महाराज। और परीक्षित जी देखो, आज 5वां दिवस होने के लिए जा रहा है और 2 दिन बचे हैं। मरने से डर तो नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस धरती पर आकर के हर इंसान को जाना है। क्योंकि परीक्षित जी 7वें दिन आपको सर्फ डसने वाला है। नहीं, अच्छी बात नहीं है। हम तो ऐसे पूछ रहे हैं परीक्षित जी से। परीक्षित जी बहुत अच्छे हैं भाई। प्रेम से बोलिए परीक्षित महाराज की, बांके बिहारी सरकार की। तो महाराज हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि भगवान कन्हैया ने पहला काम कौन सा किया है? जब भगवान कन्हैया 5 वर्ष के हुए हैं तो भगवान कन्हैया ने माखन की चोरी किस प्रकार से की है महाराज? कि तनिक सयाने जब हुए कृष्ण और बलराम, तो माखन लीला बनी उनको पहलो काम। महाराज 5 वर्ष के भगवान कन्हैया ने आज किस प्रकार से माखन की चोरी की है। एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया ने सभी ग्वाल वालों को पास में बुलाया ही। महाराज ग्वाल वालों को बुला करके कहा है, चलो आज हम और आप माखन की चोरी करेंगे। तो भगवान कन्हैया ने ग्वाल वालों से जैसे ही इतने शब्द कहे तो मनसुखा बोला है भगवान कन्हैया से, मनसुखा भैया आज हम और आप किसके घर में चोरी करने के लिए चलोगे? क्यों भैया, आज किसके घर में चोरी करने के लिए चलोगे? परीक्षित जी के घर में। क्यों परीक्षित जी, तुम्हारे घर में माखन रहता है? हाँ परीक्षित जी तो कथा सुन रहे हैं, घर में कोई नहीं है, चलो परीक्षित जी के घर में माखन की चोरी करेंगे। क्यों? दादी भी कथा सुनने के लिए आई है, परीक्षित जी भी कथा सुन रहे हैं, तब तक हम और आप माखन की चोरी करने के लिए चलेंगे। क्यों परीक्षित जी, घर में माखन होता है? चलो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आज परीक्षित जी के घर में माखन की चोरी करेंगे। आज भगवान कन्हैया ने सभी ग्वाल वालों को बुला करके कहा है, भैया चलो हम और आप आज माखन की चोरी करेंगे। मनसुखा बोलो है किसके घर में माखन की चोरी करने के लिए चलोगे? तो भगवान कन्हैया बोली है, चलो हम और आप आज शीला भाभी के घर में माखन की चोरी करने के लिए चलेंगे। आज सभी ग्वाल वालों को लेकर के भगवान कन्हैया चल देते हैं। किस प्रकार से? कि संगी ग्वाला लीने श्याम हंस चल दीने, पकड़ी है आगे की राह। संग ग्वाला लीने श्याम हंस चल दीने, पकड़ी है आगे की
महाराज आज ग्वाल वालों को लेकर के भगवान कन्हैया चल देते हैं। आज देखा है कि वृंदावन में एक घर जो है खाली पड़ा है और वो गोपी जो है भक्तों जल भरने के लिए गई हुई है। महलों के दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया। आज भगवान कन्हैया बोले चलो दामा भैया हम और आप शीला भाभी के घर में माखन की चोरी करेंगे। आज ग्वाल वालों को लेकर के अंदर पहुंचे हैं तो क्या देखा है माखन की मटकी जो है वो सींके पर रखी है महाराज। तो महाराज ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया हम और आप माखन की चोरी कैसे करोगे? गोपी बड़ी चतुराई के साथ में इतनी ऊंचाई पर मटकी टांग गई है और हम और आप तो 5-5 वर्ष के हो, कैसे पहुंचोगे? तो महाराज भगवान कन्हैया के कानों में इतनी आवाज पड़ी है तो भगवान कन्हैया बोले दामा भैया आप ऐसा करो कि हम और आप थोड़ा झुक जाएं और हम आपके ऊपर खड़े हो जाएं, तब ये माखन की मटकी मिल पाएगी। दामा कहने लगे कन्हैया हम नीचे नहीं झुकेंगे, क्योंकि यदि हम नीचे झुक गए तो ऊपर ऊपर का माखन खा लोगे और हमें बाद का नीचे वाला दे दोगे। कन्हैया कहने लगे हैं दामा भैया मनसुका आप नीचे झुक जाओ, क्योंकि सबसे तगड़े आप हमें तुम्हें दिखाई दे रहे हो। जितने ग्वाल वाले हैं सभी ग्वाल वाले में सबसे ज्यादा तगड़े तुम ही दिखाई दे रहे हो। आप झुक जाओ हम आपको ऊपर ऊपर का माखन खिलाएंगे। महाराज जैसे भगवान कन्हैया के इतने शब्द सुने हैं आज मनसुका बोला है कन्हैया तू पहले तो वादा करता है बाद में भूल जाता है, इसलिए हम नीचे झुकने वाले नहीं हैं। भगवान कन्हैया बोले यदि तुम नीचे नहीं झुकोगे तो माखन नहीं मिल पाएगा। आज भक्तों बलराम भैया बोले हैं कन्हैया इतनी ऊंचाई पर मटकी टंगी है कैसे चोरी करोगे? और क्या कहने लगे हैं कि कैसे चोरी करियो श्यामा हे कन्हैया कि कैसे चोरी करियो श्यामा मटकिया यूं पर धरी गई है। महाराज आज भगवान कन्हैया की ये बात जो है ग्वाल वालों के समझ में आती है। आज भगवान कन्हैया ने आज ग्वाल वालों को झुका लिया है। आज जैसे ही दामा को नीचे झुकाया उसके ऊपर भगवान कन्हैया खड़े हो गए और माखन की मटकी को पकड़ रहे हैं, परंतु भगवान कन्हैया का हाथ जो है मटकी तक नहीं पहुंच रहा है। महाराज आज भगवान कन्हैया ने ग्वाल वालों को लचा करके आज चतुराई के साथ में मटकी को उतारने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज आज
भगवान कन्हैया ग्वाल बालू से कहते हैं भैया तुम नीचे झुक जाओ, जब ये मटकी नीचे उतर आएगी तब हम आप आपस में मिलकर के माखन खाएंगे। महाराज आज भगवान कन्हैया ने जैसे ही ग्वाल को लचाया है और किस प्रकार से माखन की मटकी को उतार रही हैं। किल्ली नो ग्वाले लचाई रे श्याम कहे मुस्काई रे, दौड़ी श्याम झटयो पर चढ़ी गए मटकी लई है उठाई रे। भक्त भगवान कन्हैया ने जैसे ही मटकी को उठा लिया ऊपर ऊपर का माखन खाने लगी ही। आज इस प्रकार से भगवान कन्हैया जो है माखन जो है खाने लगे हैं। तो आ जाइए सभी भक्तगण मीठी मीठी तालियों के साथ में एक छोटा सा संकीर्तन बोलते चले। इसके आगे की कथा सभी भक्त दीदी जी के मुखारम से श्रवण करेंगी।